Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो एंड क्या बदलाव आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या बदलाव आने वाला है, क्या आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. एक एक बिल्कुल सा मासूम सा चेहरा सामने नज़र में आ रहा है, जैसे छोटी छोटी आँखें हैं एंड देखो एक यहाँ पे ना एक पतंग जैसा भी दिख रहा है. एनीवे एक स्पेक्टेकल्स यहाँ पे है, एक मुर्गी की बच्ची यहाँ पे दिखाई देती है. तो बेसिकली क्या है ना, आपका ऐसा में भी आने वाले समय में इस तरह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपने जो है ना बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स, बहुत सारे जो है अच्छे समय जो है आपने मे बी खो दिया, या आप जो है अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, इसलिए आपने एकदम इन्जॉय आप नहीं कर पाए इतना ज़्यादा, या आप अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे. ठीक है, बैक टू बैक आप क्लासेस करते थे. ठीक है, और ऐसा हुआ होगा कि आपने जॉब बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, जॉब टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह चुका है. आज भी ऐसा ही है एंड इवन यू माइट बी फीलिंग, आपका ऐसा फीलिंग हो सकता है. तो ये फीलिंग आपको जो है ना बहुत अंदर तक, जिस तरह से बोला जाता है ना, कॉन्शियसनेस को और जागृत, मतलब और आपका चेतना को जागृत कर सकते हैं. आपको जो कंसेप्ट पहले पसंद आता होगा, कुछ समय के बाद वो कंसेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. वो थ्योरी आपके लिए और मैटर नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट्स भी मैटर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे आने वाले समय में आप लोग जो है ना डिफरेंट डिस्कवरीज करने वाले हो, अलग सा ही खोज करने वाले हो. मे बी इन द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ. ठीक है, यहाँ पे ना पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है, एक कवि जैसे, एक राइटर जैसे, एक स्पोक्स पर्सन जैसे, जिस तरह से वो हैंडल करते हैं क्राउड को. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. समथिंग लाइक टेकिंग द लीड, कुछ डिफरेंट वे में कुछ ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, आई कैन सी ए डिफरेंट जेस्चर, आप बोल सकते हो डिफरेंट आपका जो है एटीट्यूड यहाँ पे नज़र में आ रहा है. ओके, जिस चीज़ों के लिए, मतलब आप जो भी चीज़ों के लिए आप भागते थे, ठीक, यू डिड चेज इन द पास्ट, बट इन द फ्यूचर आप जो है ट्रू मीनिंग जान पाएंगे जब सच्चाई आपके सामने होंगे. तो आपको लगेगा ना कि मैं फालतू का ही, मैंने ना वहाँ पे मैंने गलत सा ही यहाँ पे मैंने भागा दौड़ी किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना ज़्यादा किसी को भी वैल्यू नहीं देना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए था. तो ये इट कैन जनरेट सच फीलिंग, और वही फीलिंग आपको जो है ना बहुत अच्छा सा, आप बोल सकते हो एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अपने मेंटलिटी, ओल्ड मेंटलिटी बिल्कुल हट रहा है, इरेज हो रहा है. जिस तरह से पुराने फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मतलब ख़राब वाला. ओके, यहाँ पे ये भी दिखाई देता है लाइक आपका कई और जगह से मैसेज आना. ठीक है, और बहुत ज़्यादा उस मेल हो, मैसेज हो, एनी डॉक्यूमेंट्स हो, उसको लेके जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे आप, और उसी के विषय पर आप ज़्यादा चर्चा करोगे. आप प्रैक्टिस करोगे कुछ चीज़ें. हो सकता है कोई न्यू स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, फिज़िकल फिटनेस हो, एनीथिंग जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को रीडिज़ाइन करने वाले हो आप. जिस तरह से नया डिज़ाइन दिया जाता है ना,
कपड़े का, ब्रांड का, लोगों का, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो पर्टिकुलरली पीपल या व्यूअर्स आपके काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस तरह से है। इवन आप अगर काम भी कर रहे हैं ओके इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भी लोगों को लगेगा कि दैट यू आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, सो वैल्यू देंगे आपको ज़्यादा। अच्छा, इस तरह से दिख रहा है। लेट मी सी मोर। यहाँ पे पता नहीं पैरेलल लाइंस क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो एक तो है, आई कैन सी लाइक पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करते। पैरेलल लाइन आप जानते हैं ना, कभी भी मीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये अनगिनत है, वो अनलिमिटेड इस तरह से माना जाता है कि उनका कभी भी मिलन नहीं होता। सो कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आ सकते हैं आने वाले समय में, जिसका तार आप कितने भी जोड़ने की कोशिश करो दो सिमिलर सिचुएशन को भी, लेकिन शायद आप क्लू ना ढूंढ पाओ। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे देखो एक जो है आई कैन सी लाइक यू नो अ सिकल। सिकल मतलब वो कटाई करने वाला जो सामान है वो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि लाइक यू नो आप जो ट्राई कर रहे थे कुछ चीज़ों को, मे बी वो ऑलरेडी पहले से ही कट था, इसलिए उसको कभी भी आप जोड़ नहीं सके। मतलब आप समझ रहे हो, इट्स डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, मे बी कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो आप में भी क्लियर नहीं कर पाए पास में, बट आप फ्यूचर में यहाँ पे ये दिखाई देता है उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर यू नो पोजीशन आप हासिल कर रहे हो। और क्यों वो नहीं हुआ, उस दौरान क्यों नहीं हुआ, मे बी आपको नहीं समझ में आएगा, या अगर आप समझ में भी आएगा ना तो भी बार बार हो सकता है कि आप क्लूलेस हो जाए, उस तरह से दिख रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको में भी समझ में ना आए, इस तरह से है। ओके, ऐसा ही होगा कि आपको लगेगा कि ठीक है इससे कट हो जाना ही बेटर था, इसलिए शायद ये नहीं हो पाया। ओके, आई कैन सी लाइक यू नो अगेन अ स्वास्तिक सिंबल ओवर हियर। यहाँ पे स्वास्तिक दिख रहा है, भले ही यहाँ पे ड्राइंग नहीं बनता है हमेशा, बट स्वास्तिक साइन इज ऑलवेज द सिंबल फॉर ऑस्पिशियस एनर्जी। आपके लाइफ में यहाँ पे शुभ आगमन दिखाई देता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर न्यू वेंचर, कोई न्यू ऑफिस सेटअप करने वाले हो आप, कोई न्यू कोर्स आप स्टार्ट करने वाले हो, कुछ लोगों को सिखाने वाले हो, वॉलंटरी सर्विस देने वाले हो, एनीथिंग, घर में गृह शांति, पूजा पाठ, इस तरह से हो सकता है। घर खरीदने वाले हो, प्लॉट खरीदने वाले हो, बिजनेस इन अ न्यू फॉर्म स्टार्ट करने वाले हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ यू नो कार्ड से देख लेते हैं हम। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आता हुआ नज़र में आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आता हुआ नज़र में आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आ रहा है। We do have the aloneness, we do have this sorrow, okay, we do have the creator। मैंने आपको वही कहा, जो यहाँ पे आप किस वजह से बहुत ज़्यादा हेवी क्राइसिस में चले गए, मे बी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके साथ हो चुका था, या अभी भी कुछ क्रंच है जिसके वजह से आप परेशान हो, लेकिन यहाँ पे यही दिखाई देता है द क्रिएटर, मतलब यहाँ पे परवर्तिकार, यहाँ पे गॉड, यहाँ पे वो आपको मदद कर रहे हैं इन सारी मुश्किल हालात से आगे बढ़ने में। तो यू आर हैविंग, इसलिए वहाँ पे स्वास्तिक दिखा मुझे। सो ही विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और आपको डेफिनेटली ऐसा सोचना है ना, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर आप करेंटली आप सिंगल हैं, करेंटली आपके पास कोई नहीं है, करेंटली आप बहुत दूर है अपने घर से, बहुत ज़्यादा दूर है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मे बी ऑफिस में ऐसा फीलिंग होता है कि सब लोग अपने में ही है, मैं अलग सा ही हूँ यहाँ पे,
सो गोइंग विद द फ्लो, जैसा है वैसा कुछ समय तक आप चलने दीजिएगा, ठीक है। उसको ज़्यादा फोर्स मत करें, जस्ट बी रिलैक्स्ड। क्लिंगिंग टू द पास्ट, गिल्ट, ordinariness, eight of pentacles, and we do have the integration which is the temperance energy। तो यहाँ पे यही दिखाई देता है कि पास्ट में जो भी मिसहैप आपके साथ हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, जो भी शिकार आप बने, वायलेंस हो, चाहे वो आपके साथ अब्यूजिंग रिलेशनशिप रहा हो, काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन रहा हो, पॉइजनस रिलेशनशिप रहा हो, बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल लोग, मतलब एकदम एहसान फरामोश लोग आपको मिले, अपॉर्चुनिटीज़ जिसके वजह से आपने खोया हो, आप फिर से यहाँ पे आने वाले समय में यही दिखाई देता है। इट्स अ काइंड ऑफ टू ट्रीज़, जहाँ पे दो फूलों के पेड़ एक साथ और नीचे गिर रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पे मर्जिंग, सब बैलेंस हो रहा है, सब सॉर्ट आउट हो रहा है। जो नहीं था वो डेफिनेटली मर्ज हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा वो। सो इट्स अ यूनिटी, लाइक courage, of course, and exhaustion, and we do have the thunderbolt। bottom of the deck we do have the projection। यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा अपने आप को जो है ओवर पॉजिटिवनेस किसी चीज़ के प्रति वो नहीं करना है। आपको आने वाले समय में इस चीज़ की ही ज़रूरत पड़ेगा कि कोई भी अनप्लैन्ड इवेंट के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। उसी तरह से आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो, आफ्टर द 7 ऑफ कप्स वी डू हैव द 4 ऑफ वैंड्स, विच मीन्स अगेन देयर इज़ अ यूनिटी, ऑल कमिंग टुगेदर, ठीक है। कभी कभी चीज़ें सेपरेट हो जाते हैं हमसे, मतलब ये नहीं है कि वो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ। फिर से सब कुछ चीज़ वही डिफरेंट तरीके से हमारे पास सामने आते हैं और हमें फिर से हम खुश हो जाते हैं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.